गाइस, मैं मिस्टेक टैरो ट्रिपल फाइव से टैरो वर्षा बोल रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू रीडिंग लेके आई हूँ। आज मैं नेक्स्ट 24 आवर्स पे आपकी ओवरऑल फीलिंग्स में देखूंगी। तो रीडिंग शुरू करूँ उससे पहले जो भी गाइस मेरे इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ वो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे एंड बेल आइकन का बटन प्रेस कर दे ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, मेरी नेक्स्ट रीडिंग आप देख सकें। और ये टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है गाइस, आप कभी भी देख सकते हैं। मैरिड अनमैरिड, जो कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, किसी भी जेंडर के लोग देख सकते हैं, सभी के लिए एप्लीकेबल है। और जो भी मेरे से पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप जाके देख सकते हैं। एंड स्क्रीन पे शो करता है मेरा व्हाट्सअप नंबर। जब भी आप कांटेक्ट करेंगे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी या मिल जाएगा। तो चलिए, जब तक मैं शफल करूँ आप अपने आप को रिलैक्स रखिए। बैकग्राउंड से आवाज़ आ सकती है गाइस, तो इग्नोर कीजिएगा। मैं पहले टैरो से ही देखूंगी। यूनिवर्स गाइड करें, यूनिवर्स गाइड करें व्हाट मैसेज नेक्स्ट 24 आवर्स की एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स। यूनिवर्स गाइड करें। सन का कार्ड निकल के आए हैं मेजर और काना से। मेरी रीडिंग आज की ज़्यादा लॉन्ग नहीं रहेगी। बॉटम तरह के टेम्परेंस, तो यहाँ पे दो कार्ड्स मेजर और काना का निकल के है और एक माइनर और काना से निकल के है। यहाँ पे अगर मैं फीलिंग्स की बात करूँ 22 आवर्स में कैसी रहेगी आप लोगों की। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने फुल मतलब स्ट्रेंथ पावर में रहने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग अगर सेपरेट है तो आप अपने पार्टनर से मिलने वाले हो, या तो अगर आप अपने प्यार को सेक्रीफाइस किए हो तो अब आपको ना उसका गिल्ट है। मेरे जो व्यूवर्स है किसी किसी के लिए है, ठीक है। हर किसी के साथ हर चीज़ रेजोनेट नहीं करेगी, जितना रेजोनेट हो उतना ही आप लोग लीजिएगा, अदरवाइज बाकी लोगों के लिए छोड़ दीजिए। यहाँ पे आपके फीलिंग्स ऐसा रहेगा ना, आपके जो थॉट्स में अगर मैं कहूँ चीज़ें बैलेंस नहीं रहेगी, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो मेरे व्यूवर्स हैं, आप चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करोगे, काफ़ी इमोशनल हो सकते हो आप लोग, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को डिफ़िकल्टी लगने वाला है किसी बात के लिए। सॉरी गाइस, बैकग्राउंड से आवाज़ आई। यहाँ पे कोई जो है ऐसे मेरे जो व्यूवर्स हैं अनमेच्योर पना है, ठीक है, आपके अंदर। तो आप थोड़ा मतलब ऐसी फीलिंग्स रहेगी आपकी कि कुछ थोड़ा मस्ती वस्ती किया जाए, मतलब स्ट्रेंथ पावर में आप आने वाले हो कहीं ना कहीं। यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे रहेंगे और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना कॉन्फिडेंस लेवल डाउन कर सकते हैं, खासकर जो लव लाइफ में उनकी बात करो। यहाँ पे जिनसे भी आप डील करें आप लोगों का पास्ट कनेक्शन हो सकता है। बहुत से लोग यहाँ पे आप किसी को तोहफा देने वाले हो, या तो आप अपने पार्टनर को तोहफा देने वाले हो, या तो आपके ऑफिस वगैरह में कोई ऐसा मतलब फंक्शन हो या कोई मीटिंग हो जिसमें आप किसी को गिफ्ट्स देने वाले, आपके कोलिग्स या वर्कर को गिफ्ट्स देने वाले हो या वाली है, ठीक है। तो मतलब बुके वगैरह मिल सकता है आपको, ठीक है, या तो आप किसी को प्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए घर पे कोई प्रॉब्लम हो रहा है, या तो आप लोगों का आप घर बनाना चाहते हो लेकिन कोई प्रॉब्लम हुआ है आपके लाइफ में जिससे बन नहीं रहा है, या तो मतलब
डिले हो रहा है, ये घर बना रहे हो अगर आप, या तो कोई ऑफिस बनाने का सोच रहे हो तो डिले हो रहा है। चलो मैं क्लैरिफाई करती हूँ ताकि साफ साफ समझ में आ जाए। बहुत सारे लोग यहाँ पे एग्रेसिव हो सकते हैं, आपकी फीलिंग्स हो सकती है यहाँ पे, आप थोड़ा गुस्सा हो सकते हो। यहाँ पे मैं पहले साइन बता दूंगी। फायर साइन से लियो एंड सिंह राशि, वाटर साइन से कैंसर, पैसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड टेम्परेंस, सजिटेरियस, धनु राशि। तो यहाँ पे लियो एंड सजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है, तो ये आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं, ठीक है। आपके लाइफ में ना चीज़ें बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ों को बैलेंस करने की, जो यूनिवर्स जो है उनकी ब्लेसिंग आपके साथ है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो चीज़ें आपको बैलेंस के लिए कहा जा रहा है। आप हो सकता है चाहे फाइनेंशियल तौर पे हो, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे घर के कोई मैटर में आप चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, लेकिन यहीं पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं आपका ना, पहली बात तो ना डिवाइन फेमिनिन एनर्जी एक्टिवेट है। बहुत सारे लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं काफ़ी इमोशनल हो रहे, काफ़ी डीपली सोच रहे हो, लेकिन आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हो बट नहीं कर रहे हो, या तो हो नहीं रहा है आपसे। यहाँ पे बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स लाइन पे हो सकते हैं, या तो आपके पार्टनर पॉलिटिक्स लाइन पे है, या तो कुछ सेक्रीफाइस का नंबर है यहाँ पे। तो हो सकता है आपके पार्टनर जब आपको सेक्रीफाइस किए, या तो आपने सेक्रीफाइस किया, तो यहाँ पे आपने कुछ पॉलिटिक्स गेम प्ले किया, या तो आपके पार्टनर ने किया, आपको ये अनुभव हुआ है किसी किसी के लिए, ठीक है, हर किसी के लिए नहीं। तो विजडम डेक का यूज़ करूँगी, क्लैरिफाई करते हैं ऐसी फीलिंग्स क्यों है। यहाँ पे बहुत सारे लोग शादी के लिए अटके हुए हैं, आप अपने पार्टनर के साथ मैरिज देख रहे हो बट हो नहीं रहा है। सॉरी गाइस, बैकग्राउंड से आवाज़ आ सकते हैं, खासकर चीनू का। आप लोगों को तो पता ही है, एक ही बच्चा है हम लोग के घर पे। यूनिवर्स गाइड के दसन का कट किया है। और अगर आप पॉलिटिक्स में हो, या तो आप जानने वाले हो, या तो आपके हस्बैंड वाइफ जो भी है पॉलिटिशियन हो सकते हैं, या तो उनका इरादा है ऐसा कुछ तो नहीं बन पा रहा है, या तो नहीं कुछ हो रहा है, तो आप लोग सूर्य नारायण को पानी अर्पित कीजिए। सेरेंडिपिटी एंड क्लीन इट अप। आपके मैरिड लाइफ, जो मैरिड है उनके लाइफ में कुछ इश्यूज हो रहे हैं, लेकिन इतना है कि आप जिनके साथ भी आपकी मैरिड है, ये आपका पास्ट कनेक्शन हो सकता है, या तो आपको मतलब कुछ इच्छा है जो पूरी नहीं होता है या पूरी नहीं होती, तो आप सोच में पड़ जाते होंगे कि इनके साथ ही मेरी क्यों शादी हो गई या हो गया है, ठीक है। तो ये पास्ट कनेक्शन है इनके डेस्टिनी में, और आपके डेस्टिनी में आप दोनों को ही आप थे, मतलब, ठीक है, इसलिए आप इनके साथ आपकी शादी हुई है। और जो लव लाइफ में है, आप अपने पार्टनर के साथ शादी करना चाहते हैं और किसी कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, तो आपकी फीलिंग्स में ये चीज़ें हैं। यूनिवर्स गाइड करें। किंग फेमिनिन एनर्जी मैंने पहले ही बोला आप लोगों का एक्टिवेट है, और यहाँ पे कार्ड्स निकल के आ गए हैं। यूनिवर्स गाइड करे, टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया। दोनों आने चाह रहा था।
ले लेती हूँ मैं। गो द डिस्टेंस एंड नॉट फॉर यू एंड बॉटम अंदर है क्या आपका ऑफ रेंट। आई होप कार्ड्स दिख रहे होंगे। यहाँ पे कुछ एंजल्स नंबर हैं, ये आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं या तो आपके हस्बैंड वाइफ का डेट ऑफ बर्थ, या ये एंजल नंबर आपको रिसेंटली कहीं दिखा या तो दिखी या तो अभी दिख रहा है आपको करेंटली, तो इसका इंडिकेशन आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। तो यहाँ पे है पहले तो 19, 6, 15 सॉरी 14 एंड 21, 18, 2, 5, 6, 47। तो ये एंजल नंबर दिख रहे होंगे आपको। यहाँ पे नंबर 2 स्ट्रॉन्ग है, 2 बार निकल के आ चुका है। ठीक है, आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपका कुछ गोल एम है जो आप चाहते हो बट नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका जो है ना फेमिनिन एनर्जी एक्टिवेट है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं इमोशनल हो रहे हैं कहीं ना कहीं, या तो आपकी फीलिंग्स में ना ऐसी हो सकती है, अभी तक नहीं हुआ है तो आपकी फीलिंग्स ये 24 आवर्स में आपको मतलब थोड़ा आप ना आइसोलेशन में जा सकते हो। ठीक है, मतलब हो सकते हो। देखिए यहाँ पे जो जिनकी फीलिंग्स में अगर मैं बात करूँ जो स्ट्रेंथ पावर में है, तो उनका कुछ गोल एम है और उन चीज़ को मतलब उसी पे आपका ध्यान है और न्यू बिगनिंग आप करना चाहते हो, कुछ नया करना चाहते हो, कुछ क्रिएट करना चाहते हो। बट आपके पास्ट कनेक्शन में या तो पास्ट में कुछ आपके कुछ ऐसे कर्मास है जिनको आपको क्लियर करने की ज़रूरत है, तभी आप आगे बिगनिंग कर पाओगे। कुछ कार्मिक मैंने बोला आपको, और कुछ कार्मिक लोग ऐसे हैं जो आपके अच्छा नहीं चाहते, या तो कार्मिक लोगों के कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो कि मतलब आप अपने आप को ही कोस रहे होंगे। मेरे जो बहुत सारे व्यूवर्स है, तो हो सकता है पास्ट लाइफ में कुछ आपका कुछ ऐसा कर्मा है जिसके लिए आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो, लेकिन नए सिरे से शुरुआत ज़रूर होगी आपके लाइफ में। ठीक है, पॉजिटिव कार्ड निकल के आया है। अनकंडीशनल लव दीजिए अपने पार्टनर की, अगर मैं बात करूं। ठीक है, अनकंडीशनल लव दीजिए। यहाँ पे आपकी फीलिंग्स ना अगर सेक्रीफाइस हुआ है, यहाँ पे किसी ने किया, आपने या आपके पार्टनर ने, तो यहाँ पे एक चीज़ है, आपका जो फीलिंग्स की मैं बात करूँ, मैंने पहले ही बोला कि आपका जो है फेमिनिन एनर्जी एक्टिवेट होने वाला है। ठीक है, तो आप काफ़ी इमोशनल हो सकते हो, आइसोलेशन में जा सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, आप ना अनकंडीशनल लव दीजिए। ठीक है, जो भी इश्यूज रहा है उसको ख़त्म कीजिए, क्योंकि ये आपके पास्ट कनेक्शन है। और जो भी यहाँ पे सेक्रीफाइस करता है, अगर आप इनसे सेपरेट होने के बाद अगर कुछ फीलिंग्स अभी भी आपके लिए बाकी है, आप इनको भूलना चाह रहे हो, नहीं भूल पा रहे हो, तो यहाँ पे पहली बात तो आपको ना डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है, नेगेटिविटी से बाहर आने की ज़रूरत है। वो क्लियरिटी आपको मिल जाएगी, तभी आप अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ पाओगे, न्यू बिगनिंग कर पाओगे। यहाँ पे जिनको भी अगर घर से कोई रिलेटेड चीज़ें हो रहा है, मकान में, बिजनेस में, या तो फिर कोई ऑफिस खोलना चाहते हो, खुद का बिजनेस खोलना चाहते हो, तो पहले बात तो आप दुखी मत हो। ठीक है, आपका जो आप ना पहली बात ना लोअर सेल्फ में जा रहे हो। ठीक है, आप सोच बहुत कुछ रहे हो लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हो। एक्शन आपको लेने की ज़रूरत है। अगर कुछ सोच रहे हो उसके लिए बस सोचते रहोगे या तो भगवान पे छोड़ दो कि भगवान कर देंगे, भगवान के हाथ में है, ऐसा नहीं होता है। हाथ पैर तो आप ही को चलाना पड़ेगा, एक्शन आप ही को लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एक स्टेप बाय स्टेप आप कीजिए। फर्स्ट टाइम आप फेल हो जाओगे, सेकेंड बार आप फेल हो जाओगे, थर्ड बार आपको सक्सेस मिलेगी ज़रूर। ठीक है, आप स्ट्रगल करते रहिए, आपको वो मिलेगा। ठीक है, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे अपने खुद के बिजनेस में हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हर्मिट मोड में बहुत दुखी है, यहाँ पे हो सकता है आपके फैमिली में कुछ ऐसे हो रहे केसेस जो आप उनसे उग चुके हो, दुखी हो चुके हो। ठीक है, मतलब
अब चीज़ों को बैलेंस ही नहीं कर पा रहे हो, तो काफ़ी हारा हुआ फील करोगे आप अपने आप को, ठीक है। आपकी फीलिंग्स में ऐसा रहेगा कि मैं अनाथ हूँ, मेरे को समझने वाला कोई नहीं है। मतलब आपके आपके बैकग्राउंड में अगर आपकी फैमिली भी है, मतलब दोस्त भी है, तब भी सबके होते हुए भी ना ऐसे जो है ना, आप अनाथ महसूस करोगे, अकेलापन महसूस करोगे। यहाँ पे बहुत से लोग जो लव लाइफ में आपके पार्टनर के साथ आप दुखी इसलिए भी होगे जब आप इनसे सेपरेट होते हो, ठीक है, और हुए भी है बहुत सारे लोग, ठीक है। तो आपको अफ़सोस होगा, वो गिल्ट होगा कि आपने चीज़ों को बैलेंस नहीं किया है। आप इसलिए क्या है, आपके लाइफ में इतने लोग होते हुए भी ना आपका जो सोल है ना मतलब स्टेबल नहीं रहेगा, ठीक है। और कहीं न कहीं आप अपने आप को अकेला महसूस करोगे, सॉरी। क्योंकि आपका जो सोल है, आप कहीं पे भी किसी के साथ भी उठते बैठते हो रहो, ठीक है, आप कहीं पे भी घूम लो फिर लो, लेकिन आपके सोल को वो पीस नहीं मिलेगा जब तक आप अपने पार्टनर के साथ बात नहीं करोगे, ठीक है। यहाँ पे लैंग्वेज इश्यूज हुए, यहाँ पे कुछ है जो आपके लाइफ में या तो आपके हुनर में कुछ मिस्टीरियस है जो आपको नहीं पता, ठीक है। उसको आपको जानने की ज़रूरत है। अब कब जानोगे आप दोस्तों के भीड़ में रहोगे, आप वही जो आप लोगों का रोज़ का जो रूटीन रहता है, वो चीज़ को आप करोगे तो आपको कभी पता नहीं चलेगा। थोड़ा क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअली से जुड़िए, स्पिरिचुअल बुक वगैरह मतलब पढ़िए। थॉट में इश्यू शुरू हो गया मेरा, तो अपने ज्ञान को बढ़ाइए, ठीक है, तभी आपको कुछ हिंट मिलेगा और आप ना सक्सेस की तरफ आगे बढ़ोगे, ठीक है। यहाँ पे यूट्यूब बहुत सारे लोग देखते हैं, बट मोटिवेशन जो रहते हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारे लोग देखते हैं बट उस चीज़ को भूल जाते हैं, ठीक है। कभी रामायण देख रहे हैं तो कभी महाभारत देख रहे हैं, बट देख तो आप लोग ज़रूर हो लेकिन भूल जाते हो उसके बाद, ठीक है। एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल लेते हो, ऐसे वाला, ठीक है। लेकिन उससे हीलिंग नहीं होती है गाइस, ठीक है। हीलिंग का मतलब वही है अपने ऊपर काम करना, ठीक है, भगवान से जुड़ना, आस्था बढ़ाना। सॉरी गाइस, इसलिए थॉट मेरे प्रॉब्लम हो रहा था, मेरे को लग ही रहा था कोई ना कोई आने वाला है डिस्टर्ब करने के लिए। तो आप अगर देख भी रहे हो, ठीक है, उसको पढ़िए भी, ठीक है। हम टीवी में भी देखते हैं, हम कोई कथा सुन रहे हैं, ठीक है, तो हम टीवी में बस देख रहे हैं लेकिन भूल जाते हैं, और बाई चांस हम उस चीज़ को सुन भी लिए, हम 5 लोगों को बोल भी दिए। लेकिन 5 लोगों को बोलना अच्छी बात है, लेकिन उस चीज़ को याद भी रखना, उस चीज़ को खुद भी मतलब उस पे काम करना, ये भी होता है। तो यहाँ पे नंबर 6 2 बार आ चुका है, ठीक है, ये भी स्ट्रॉन्ग नंबर है। तो यहाँ पे वीनस हो सकता है, आप अट्रैक्ट हो रहे हैं अपने पार्टनर के प्रति। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है चीज़ें बस सोच रहे और मटेरियलिस्टिक पे फोकस करे और बस ये खरीदना है, ये पाना है, मेरे लाइफ में ये ज़रूरी है, ये चाहिए, वो चाहिए। तो ये चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे, या तो आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसी पे है, उस पे काम भी करने की ज़रूरत है, वो चीज़ आप नहीं कर रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तो आपकी फीलिंग्स ऐसी ही रह सकती है, ठीक है, कि ये लेना है, वो लेना है। यहाँ पे बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स की मैं बात की थी, देखिए यहाँ पे भी वही आया है। अभी वो समय नहीं है, ठीक है, आपके लिए। बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं पॉलिटिक्स लाइन पे है, जो आपके लिए अभी वो सही टाइम नहीं है, अभी वो सही टाइम नहीं है। अगर आप सरकारी जॉब के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत सारे वो प्लैनेट पे पता चलेगा कि सन आपका कैसा है, ठीक है। उसके बेसिस पे पता चलेगा कि आपको सरकारी योग है कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब का है या नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए कि पहले अपने स्टैंड पावर में आइए, ठीक है, और इसके लिए स्टडी कीजिए, और साल भर लग सकते हैं, सालों साल लग सकते हैं, तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। लेकिन अभी राइट टाइम नहीं है, ठीक है, आपके ना गवर्नमेंट जॉब के लिए और ना आपके पॉलिटिक्स के लिए, ठीक है। अगर आप पॉलिटिशियन लाइन पे जाना चाहते हो, या तो कुछ आप अगर कम्युनिटी से जुड़ने वाला कुछ ऐसा काम करना चाह रहे हो, तो अभी सही टाइम नहीं है आपको, ठीक है। आप बहुत सारे लोग ऐसे, आपकी फीलिंग्स में ऐसी रहेगी, आपके थॉट्स में मतलब दो चीज़ें, एक बार नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ चलने वाली है, ठीक है, ये 24 आवर्स में। बहुत सारे लोग जो आपको डिफ़िकल्टी लग रहा है, ठीक है, या तो पहली बात आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, ठीक है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन जब भी होगा आप स्टैंड पावर में आओगे, तो तब तक आप क्या है,
पहली बात तो लॉन्ग डिस्टेंस बनाइए, वो हर नेगेटिविटी से, वो हर नेगेटिव लोगों से, वो नेगेटिव एनर्जी से पहले डिस्टेंस बनाएंगे, ठीक है। और अपने आप को जानिए और स्पिरिचुअली से जुड़िए, और जो भी डिफ़िकल्टी वो हट जाएगी या हट जाएगा, फिर आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपके अंदर वो बदलाव आएगा, तब आप कोई डिसीजन ले पाओगे, तभी आप कोई कदम उठा पाओगे, एक्शन ले पाओगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या है, आपका जो काम है, ठीक है, आपका जो रिलेशनशिप है वो आगे ग्रोथ करेगा, ठीक है, वो मतलब सितारे की तरह चमक उठेगा, ठीक है। आप सबको पीछे छोड़ जाओगे गाइस। तो यहाँ पे वही है, टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया, चीज़ें बैलेंस नहीं है और सेक्रीफाइस करते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे कोई काम हो, आलसीपना करते हो, चीज़ों से भागते हो। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है, आपको कोई चीज़ अगर डिफ़िकल्टी लगता है ना गाइस, हर चीज़ों में बोल रही हूँ, ओवरऑल चीज़, ठीक है, जो भी है आपके लाइफ में, प्यार बोलो, बात बोलो, काम बोलो, रिलेशनशिप बोलो, फैमिली का जिम्मेदारी बोलो, हर चीज़ में अगर बात करो, आपको हर चीज़ डिफ़िकल्टी लगता है ना, आप तो भागने लग जाते हो, ठीक है। उसको ना इग्नोर करने लग जाते हो, साइड लाइन कर देते हो। तो यही चीज़ है कि बैलेंस करने की ज़रूरत है। जो भी सैक्रिफाइस कर रहे थे उसका सामना कीजिए, उनको एक्सेप्ट कीजिए, उनसे निभाइए, ठीक है। वो हर चीज़ों को निभाने की ताकत रखिए। आई होप आप लोग, मैं तो रीडिंग नहीं कर पाई, बहुत लेट मैं अपलोड कर रही हूँ रीडिंग को, तो मैं आई होप आप लोग, राम राम जी जब आए थे तो आप लोग दिया वगैरह जलाए होंगे, सब सेलिब्रेशन किए होंगे, खूब इंजॉय किए होंगे आप लोग। चलिए देखते हैं अब आपको क्या करना चाहिए। वैसे मैं थोड़ा बहुत तो आपको बता दी कि आपको ये करना चाहिए। देखिए समय ना आपके हाथ से ना निकलते चला जा रहा है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, ठीक है। किस तरह वो, अगर हम कैसे रेती को अगर हाथ में मुट्ठी में पकड़ लेते हैं, वो कैसे फिसल जाता है छोड़ने पर, तो उसी तरह समय आपके हाथ से निकलते चला जा रहा है, ठीक है। अभी आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, थोड़ा जिम्मेदार होना पड़ेगा, ठीक है। घर का कुछ काम करने से या तो दुकान से राशन लाने से ही जिम्मेदारी का काम नहीं है। यहाँ पे हर चीज़ों में ना आप अपने ही चीज़ों में अपना सोल, जहाँ पे आपको शांति मिलता है, जिस पार्टनर के साथ आपको शांति मिलता है, उस चीज़ को आप सैक्रिफाइस कर देते हो अपने फैमिली के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। उस चीज़ को आप सैक्रिफाइस कर देते हो, जाने देते हो और इग्नोर करने लग जाते हो। और बहुत से लोग ऐसे हैं कि काम से भागते हैं, ठीक है, कि ये काम नहीं करना है, वो काम नहीं करना है, तो जो काम है इसी में हम खुश हैं, यही हमारा काम है, तो इसके अलावा हम कोई काम नहीं कर सकते। इस तरह के कुछ आपके दिमाग में मतलब सिचुएशन बना हुआ रहता है या बनी रहती है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के साथ यूनिवर्स साथ में भी नहीं है, कैसे बताऊं, क्योंकि यूनिवर्स आपको महसूस कर पा रहे, लेकिन आपने इतना अपने लाइफ में पॉलिटिक्स गेम किया है ना, खासकर अपने पार्टनर के साथ। बहुत सारे लोग यहाँ पे, मैं बताऊं, आप लोग कुछ एक्स्ट्रा कमाने की भी कोशिश किए हो, मतलब आप अपना फ़ायदा देखे हो, ठीक है, दूसरे का सोचे नहीं हो। बहुत सारे निकल गए, मैं तो सर नहीं लूँगी।
मैनिफेस्ट गाइड करें मेरे व्यूअर्स को अब क्या करना चाहिए। नंबर 7, पहली बात तो आप अपने आप को चेंज कीजिए, परिवर्तन लाइए अपने अंदर, नेचर से बात कीजिए। आप अगर बहुत हर्मिट मोड में हो, बहुत दुखी हो, सैडनेस है आपके अंदर बहुत, ठीक है, तो आप क्या है नेचर से बात कीजिए, नेचर से जुड़िए। मॉर्निंग में उठ के जो भी पेड़ पौधे हैं उसकी सेवा कीजिए, पेड़ पौधे के बीच में रहिए। अकेला समय स्पेंड कीजिए, ठीक है, आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी। हील कीजिए अपने आप को, ठीक है, आपको ना हील होने की बहुत ज़रूरत है। नेचर से बात कीजिए, आपकी वो दवा बनेगी ज़रूर। तो आप बैलेंस में आइए, आपका मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों एनर्जी को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। बहुत सारे आगे मैं नहीं लूँगी। अगर लव लाइफ में आपकी गलती है, ठीक है, आपने सेक्रीफाइस किया कोई थर्ड पार्टी के कारण, यहाँ पे थर्ड पार्टी तो मेरे को कहीं दिखी नहीं, तो अगर सेक्रीफाइस किया वजह जो भी हो, तो आप अपने पार्टनर के लिए एक्शन लीजिए। तो आप एक्शन के लिए सही समय जो है 2 आवर्स, 2 वीक्स, 2 मंथ ये है, ठीक है, तो आप एक्शन ले सकते हैं। और अगर आपके पार्टनर की गलती है, उन्होंने कुछ किया है, आपको सेक्रीफाइस किया है, आपको साइडलाइन किया है, तो आपके पार्टनर का एक्शन 2 आवर्स, 2 वीक्स, 2 मंथ एंड आ सकता है या आ सकती है, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑन द डेक है आपका 8 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे पहले मैं साइन बताऊंगी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, पैसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो ये आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं, या तो आपके हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, या तो जिनके साथ आप प्यार करते हैं उन्हीं के साथ आप मैरिड करना चाहते हैं और उनका ये साइन हो सकता है या हो सकती है। अगर 2 सिंगल हो आप लोग, ठीक है, तो भी आपके पार्टनर की साइन ये हो सकती है। नंबर 8, नंबर 7, तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपको बदलने की ज़रूरत है। नंबर 7 है, ठीक है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। अब तक आप जो कर्म करते आए हैं, ठीक है, अब थोड़ा अच्छा कर्म करना शुरू कर दीजिए, आपको वो अबंडेंस मिलेगी। अगर आप कहीं पे इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं, आपके थॉट्स में है कहीं दूसरी जगह आप शिफ्ट होना चाहते हैं, न्यू चेंजिंग चाहते हैं अपने लाइफ में, तो डेफिनेटली आपको वो हासिल होगी, ठीक है, वो विक्ट्री आप हासिल कर पाओगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग एनिमल्स वगैरह पसंद करते हैं, या तो आपके घर में कोई डॉगी हो सकता है, डॉग रखना अच्छी बात है, ठीक है, ये वफादार तो कहते ही है लोग, ठीक है, ये बहुत सारे इंडिकेशन भी देते हैं जो डॉग्स है, ठीक है, जब कोई जो जिनकी डेथ होती है तब ये रोते हैं तो इनका इंडिकेशन मिलता है, या तो जब ये भौंकते हैं तो इनका इंडिकेशन मिलता है कहीं फाइटिंग होने वाली है या होने वाला है। तो आप किंग क्वीन की तरह हो, ठीक है, यहाँ पे सेंटर में ही आया है क्वीन, तो डेफिनेटली यहाँ पे लव लाइफ की मैं अगर बात करूँ तो आपके पार्टनर जो है, सॉरी आपकी मैं बात कर रही हूँ, आप अपने स्टैंड पावर में आइए, ठीक है, आप एक कमिटमेंट देना चाहते हो, इस रिश्ते में काम करना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली जाइए, ठीक है, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपके लाइफ में कोई कमी नहीं है, बस एक ही चीज़ को मिस कर रहे, वो है आपका सोल, जो आपको पीस दे सके, और वो पीस कहाँ है, आपके पार्टनर के पास है। नई सिरे से सभी शुरुआत होगी। यहाँ पे वाटर साइन एकदम स्ट्रॉन्ग है गाइस, ठीक है, यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी है, ठीक है।
सॉरी फायर ईयर साइन नहीं है वो, मतलब फायर साइन है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। तो यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट है क्यू, एक्स, जे, ई, जी। ये अल्फ़ाबेट हो सकते हैं आपके नाम के, या तो आपके पार्टनर के हो सकते हैं, या तो जिनसे आप डील करने जाते हैं, या तो किसी ऑफिस में अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं, जिस ऑफिस में आप जॉब करते हैं उससे रिलेटेड ये अल्फ़ाबेट हो सकते हैं। आपके जो कंपनी का नाम है उसका कुछ अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, या तो इस अल्फ़ाबेट से आप अपने कुछ बिजनेस ओपन करने वाले हो, या तो कुछ आपके थॉट्स में है कि इस अल्फ़ाबेट मेरे कंपनी में मतलब ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो नई सिरे से शुरुआत होगी। आप पहली बात हीलिंग कीजिए, अपने अंदर परिवर्तन लाइए, वो अबंडेंस मिलेगी। नए जॉब आप अप्लाई कर रहे तो उसमें भी आपको अबंडेंस मिलेगी। बहुत सारे अगर ऑप्शन है, ठीक है, आपके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन आप उस चीज़ को इग्नोर करें। बट एक जो ऑप्शन है आपके पास, बस उसी को लेके आप अपने साथ चलना चाहते हो अब, ठीक है। तो आपके लिए वो दरवाजे खुले हुए, खुशी का दरवाज़ा खुली है, वो सक्सेस का दरवाज़ा आपके लिए खुला हुआ है, ठीक है। बट चूज़ आपको ही करना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। पहले क्लियरिटी लाइए, ठीक है, आपकी लाइफ में आपको क्या चाहिए और उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। और उस पर आप काम कीजिए, लेकिन पीछे मत हटिएगा, ठीक है। ऐसा ठान लीजिए कि उस चीज़ को करके ही रखना है, ठीक है। चाहे 1 साल लगे, 2 साल लगे, उस चीज़ को करके ही छोड़ना है। तो इस तरह की कुछ रखिए। आपके घर में या तो कोई प्लांट वगैरह सूख रहा है तो उसकी थोड़ा देख रेख कीजिए, थोड़ा सा पानी वानी दीजिए, ठीक है। नेचर से बात कीजिए, नेचरों के बीच में रहिए, ठीक है। वो सुबह सुबह जो फ्लावर्स होते हैं उसकी जो खुशबू है उसको आप महसूस कीजिए। हवाएं जो चलती है, इन्वायरमेंट का जो भी है वातावरण, उसका आप ना अपने बॉडी पार्ट में ग्रहण कीजिए, ठीक है। तो चेंजिंग डेफिनेटली आएगी, कुछ तो हीलिंग होगी आपको। बहुत सारे लोग यहाँ पे रिच घर से हो सकते हैं, ठीक है। तो रिच घर से होते हुए भी फिर भी पता नहीं कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में मिसिंग है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे जो पेंटिकल्स के लिए मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपको वो सक्सेस मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल हुई। और जो लोग प्रैक्टिकल हो रहे थे वो अपने फैमिली को देख रहे थे और प्रैक्टिकली अपने मटेरियलिस्टिक पे फोकस कर रहे थे, फैमिली पे फोकस कर रहे थे, प्रैक्टिकल होके, ठीक है। कुछ घमंड हो सकता है आपके अंदर जो रिच घर के हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी एक लग रही मेरे को, और इसलिए हो सकता है आप अपने पार्टनर पे या तो आपके रिलेशनशिप में फोकस नहीं किए। दूसरा जो है, आप आपके लाइफ में प्रैक्टिकल इश्यूज अगर है, ठीक है, तो आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, थोड़ा लव लाइए अपने अंदर, ठीक है। प्रैक्टिकल होना भी अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा लव भी होना चाहिए। हमेशा क्या है, ईगोस्टिक में होना नहीं चाहिए। तो ठीक है, ईगोस्टिक पार्टनर अगर आप हो, ठीक है, तो ईगो को आप इग्नोर कीजिए, ठीक है। थोड़ा सेंसिटिव हो सकते हो आप, तो उस चीज़ से बाहर आइए आप। आपके अंदर जो कला है, जो आर्ट है, आप उनके साथ खेल सकते हो, ठीक है। वो आपको चूज़ करना है कि कैसे खेलना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी जॉब में आप हो, ठीक है, ये आपको सर्व नहीं कर रहा है, तो आप उसी काम से आपको अगर प्यार है तो उसका डायरेक्शन ढूँढिए ना। मतलब खुद से कुछ कीजिए। मतलब दूसरे के काम में मतलब वर्कर बन के काम करना है, या तो खुद से कुछ करके अपना ही कंपनी, अपना ही बिज़नेस, अपना ही हाथ पैर चलाना है, कुछ इस तरह का करेगा तो वो आपको अवेयरनेस मिलेगी, ठीक है। तो गाइस ये थी आप लोगों के लिए छोटी सी नेक्स्ट 24 आवर्स की फीलिंग्स। आई हो आपके साथ कुछ रेजोनेट किया होगा। जितना आपके साथ रेजोनेट किया है उतना ही आप लीजिएगा, अदरवाइज लेट गो कीजिए, बाकी लोगों के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। और अगर जितना आपके साथ रेजोनेट किया भी है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो कि मैम इतना रेजोनेट किया है, दी इतना रेजोनेट किया है। क्या है, देखो आप लोग अगर मैसेज या कमेंट करते हो ना, तो हमारा स्ट्रेंथ पावर और बढ़ता है, ठीक है। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि सब्सक्राइब करिए, कमेंट कीजिए, आप शेयर भी कर सकते हो मेरे जो भी रीडिंग है, ठीक है।
अगर आपको लगता है आपके दोस्त किसी समस्या से परेशान हैं या तो आपकी फैमिली में कोई समस्या है, तो आप पर्सनल रीडिंग में निकालें, प्रश्न कुंडली निकलवाइए, ठीक है। अगर पैसे रिलेटेड कुछ इश्यूज हो रहे हैं तो आप पहले बात तो कीजिए, कमेंट कीजिए तो सही। आप पहले से सोच में पड़ जाओगे तो कहाँ से होगा। तो आप हमसे जुड़ते हो गाइस, ठीक है। तो आपकी हेल्प के बिना हम कुछ नहीं है। आप जब तक आप कुछ कमेंट नहीं करोगे, आप अपना प्यार नहीं दोगे, तो मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ पावर कहाँ से आएगी। आप लोग, आपकी सपोर्ट की वजह से मेरा इंट्यूशन पावर काम करता है या करती है, ठीक है। और बाकी तो महादेव है ही। तो गाइस आप हमेशा खुश रहो और राम मंदिर दर्शन करने ज़रूर जाइएगा अपने पार्टनर के साथ। तो बिल्कुल, खासकर जो जोड़े में हैं उन लोग तो जाइएगा, और फैमिली के साथ भी घूमने जाइए, दर्शन करके आइए। राम मंदिर एकदम लग रहा है इंसान ही है राम मंदिर। सॉरी, राम जो है उनका आंखें ऐसा लग रहा है ओरिजिनल आंखें हैं। तो गाइस अब मैं इस रीडिंग को ऑफ करी, बहुत ज़्यादा बात कर दी। आप हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहें। जय श्री राम, जय महादेव।